नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मैनपुरी के थाना क्षेत्र भोगांव के ग्राम रुई के निवासी राम प्रवेश पाल पुत्र स्वर्गीय राम स्नेही के द्वारा राजस्व विभाग के तहसील भोगांव के उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी मैनपुरी को लिखित शिकायती पत्र सन 2020 से लगातार देते चले आ रहे हैं। वहीं राम प्रवेश के द्वारा न्यायालय उप जिला अधिकारी भोगांव से कानूनी कार्यवाही अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ भूमि संबंधित मामलों में लड़ते चले आ रहे हैं। न्यायालय के द्वारा मुकदमा राम प्रवेश के द्वारा जीता गया, सभी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। इस पर न्यायालय के द्वारा आदेश दिए गए। भूमि बंटवारे को लेकर आज उप जिला अधिकारी भोगांव क्षेत्र अधिकारी विभाग पुलिस विभाग से भोगांव पुलिस दल के साथ पहुंचे राम प्रवेश पाल की भूमि पर और किया निरीक्षण करने के बाद दोनों पक्षों को समझाया। कहा जिस व्यक्ति के नाम राजस्व विभाग के पत्रावली में नाम दर्ज है वह व्यक्ति उस गाटा संख्या पर कब्जा करेगा। अगर कोई व्यक्ति उसे रोकेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो प्रशासन की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष खड़े होकर अपनी बात बता रहे हैं। मेरे हमारी ज़मीन जो है हमारे पारिवारिक में हमारे 4 भाई हैं। हम जो है राम शंकर, रामपाल, रामवीर, राम प्रवेश और उनके पुत्र अमित प्रशांत, हम लोगों में आपसी ज़मीन का बंटवारा शुरू हुआ था। उस समय ये काफ़ी समय से 2018 से 2021 तक कहते आए हम ज़मीन आपकी दे देंगे, हमने अलग ज़मीन करानी चाहिए, छोड़ देंगे। इन्होंने उगाई पर भी मांगी तो इन्होंने 4 साल उगाई पर लेकर के 21 लाख रुपए में तय की। फिर कोई पैसा नहीं दिया। जब कोई पैसा नहीं दिया तो हमने अपनी ज़मीन अलग करानी चाहिए। कोर्ट में हमने अपना बंटवारा डाल दिया था। कोर्ट से बंटवारा हमारा जो है ना इसी 6 दिसंबर में, लगभग नवंबर दिसंबर में हो गया। और उसके बाद में फिर जो है कोर्ट से बंटवारा होने के बाद में पैमाइश वगैरह जो है लेखपाल कानून को द्वारा भी पैमाइश कराई जा चुकी थी 2 बार। पैमाइश करा के हमने उसमें जो है पोल वगैरह लगवा दिए थे। पोल वगैरह लगाने के बाद में हमने अपनी ज़मीन को बुवाई कर दी थी। उसके बाद पोल वगैरह आपने जो लगवाए किन के कहने पर लगवाए थे? पोल वगैरह जो लगाए गए थे उस टाइम जब पैमाइश हुई थी उस टाइम राजस्व टीम कानून को लेखपाल और पुलिस टीम के दल के साथ जो है एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार जो है पैमाइश करा के पोल हमने जो है अपने प्रार्थी ने हमने लगवा दिए थे। उसके प्रार्थी तो आप ही हैं? हाँ, प्रार्थी मैं ही हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमारे विपक्षीगढ़ भाई राम शंकर, रामवीर, उनके पुत्र अमित प्रशांत, जो उनको अपने हायर करके रखते हैं कुछ गुंडे किस्म के जो लोग हैं, जो गब्बर लालपुर और उनके पुत्र जो हैं पंकज विशाल, वो गुंडा किस्म के लोग हैं। तथा कुछ भोगांव के जो है ना एक क्रांति बिहार, जो बिहार कॉलोनी में रहता है, तथा हमारे गांव के हम कुछ लोग हमारे गांव के जो जिसका नाम अन्नू चक और दूसरे का नाम एक नाम है, चलो जो भी है। हाँ, 2-3 और हैं, और ओपी बाथम और एक मुस्लिम नसीरुद्दीन जाने क्या नाम है। इन सब ने जो है मिलकर के उनके साथ लेकर हमारे विपक्षी गणों ने हमारे सारे पोल उखाड़ दिए, पैमाइश मिटा दी। हमारी वही ज़मीन जो है उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हमने एसडीएम साहब से शिकायत की तो आज जो है एसडीएम साहब एसडीएम साहब जो है और वो सीओ साहब अपनी टीम के साथ जाकर के हमारी ज़मीन का वहाँ पे जाकर के मुआयना किया और सब कुछ जांच करने के बाद में हम सब भाइयों को जो है बुलाया गया, बुला करके सबको बताया। और जो भी है जैसी भी पैमाइश हुई थी, लेखपाल भी वहाँ पे गए हुए थे, तो लेखपाल ने बताया सर ऐसे इस तरह से पैमाइश हुई थी, बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे को भाई लोग मानना नहीं चाह रहे। जब वहाँ हम पहुँचे तो हम पर भाई है उग्र होने लगा। सीओ साहब के सामने और एसडीएम सब दल के सामने ही होने लगा। मैं काफ़ी पीछे रहा, नहीं तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ चिपटने मारने दौड़ जाते हैं वो सभी। मैं अकेला पहुंचता नहीं, मैं टीम के साथ ही जब पहुंचा तो सब साहब ने, एसडीएम साहब ने हमें जो है आश्वासन दिया और सब जानकारी लेने के बाद बंटवारे की पैमाइश की दोबारा पुनः उन्होंने पैमाइश कराने के लिए और हमारी ज़मीन पर हमें कब्जा दिलवाने का आश्वासन दिलाया। सीओ साहब ने जो है हमारी पोल उखाड़ लिए, उससे संबंधित हमारी रिपोर्ट दर्ज कराने का हमने उनसे कहा तो उन्होंने जो है दरोगा जी को ये कहा है कि निर्देशित कर दिया जो भी है। और हमारे से जो पोल वगैरह थे उनकी सब वीडियो वगैरह हमने उन्हें दिखाई तो उन्होंने ये निर्देश कर दिए हैं। शायद हमारी ज़मीन जो है अब जो है काफ़ी हद तक हमारा जो 70% मैटर शायद हमें उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा, पैमाइश करा दी जाएगी। शेष जो हमारा रह जाएगा हमें उम्मीद है कि यहाँ इस ये सीओ साहब और हमारे जो एसडीएम साहब हैं
बहुत न्याय हित की ही न्यायपूर्ण आदेश देते हैं और फैसला करते हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारा अब वो जो है 4 साल पुराना जो हमारा विवाद और ज़मीनी विवाद बंटवारा चल रहा है वो हमारा शायद निबट जाएगा आगे आने वाले समय आज में। दिनांक क्या है? आज दिनांक 1/5/2026 है। मुझे उम्मीद है कि आगे हमारा बंटवारा शायद एसडीएम और सीओ साहब आगे भविष्य में भी इसी क्या तरह कहना से चाहते हैं एसडीएम साहब के बारे में? एसडीएम साहब के बारे में यही कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब ने जो है वहाँ पे जाकर के मुआयना किया, देखा और आदेश वगैरह जो कोर्ट वगैरह थे उनके आधार पर उन्होंने न्याय हित में ही आदेश किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो न्याय हित में आदेश करते रहेंगे तो हमारी इस तहसील का, हमारे क्षेत्र का, हमारे ब्लॉक का शायद हम सब जो भी इस पीड़ा से हम लोग जो है लोगों ने जिन्होंने कब्जा कर रखा उस कब्जे से हम और हमारे साथ मतलब जो भी अन्य जो भुगत रहे हैं इस पीड़ा को उसे ये ज़रूर शायद जल्दी से जल्दी एसडीएम साहब उसको जो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।